GR लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। सुना रहे हैं गंगा मैया या संत समाज को। वहां से दूसरे घाट में कथा प्रवेश करती है, जहां पर वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी और श्रोता भरद्वाज जी। और आज कथा को लेकर कैलाश पर चले, जहां वक्ता है मेरे बाबा और श्रोता मैया पार्वती। घाट का नाम है ज्ञान घाट। याज्ञवल्क्य जी बोले, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, एहि गिरि पर्वत पिटक विशाला, एहि पर्वत पिटक विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गयाहू, एक बार तेहि तर प्रभु गयाहू, तरु विलोक उर अति सुख भयाहू, तरु विलोक उर अति सुख भयाहू, निज कर डाली नागरी पुछारा, निज कर डाली नागरी पुछारा, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनिवर कैलाश का दिव्य शिखर है, परम रम्य है। रम्य कौन? गिरिवर कैलाशु। आप देखिए रम्यता क्यों है, ये भी एक विषय है। कैलाश दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी परम रम्य है। क्यों? कारण है, इसी कैलाश पर्वत पर बैठकर बाबा भजन करते हैं। यही भजन का प्रभाव है। जहां पर भगवान का भजन नाम संकीर्तन होता रहता है, वही स्थान पर दिव्यता, भगवान की कृपा उस स्थान पर बरसती है। वह स्थान दिव्य हो जाता है, रम्य हो जाता है। बाबा के भजन का प्रभाव है कि कैलाश दिव्य है। बाबा एक रूप से कैलाश में विराजमान है। बाबा एक रूप से काशी विश्वनाथ में विराजमान है। और वही बाबा उज्जैन महाकाल में भी विराजमान है। और वही बाबा इस कथा को सुनने के लिए यहां पर भी विराजमान है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा यदि कैलाश पर है तो काशी विश्वनाथ में नहीं है, और यदि काशी विश्वनाथ में है तो उज्जैन महाकाल में नहीं है, और यदि उज्जैन महाकाल में है तो ऐसा नहीं कि बाबा हमारी इस कथा पांडाल में नहीं है,
रूप है। बाबा कण कण में भ्रमण करते हैं। बाबा एक रस सब में व्याप्त है। केवल हमारी दृष्टि उन्हें पहचान नहीं पाती। भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में है। कैलाश पर मैया पार्वती के साथ भी बैठे हैं और जहां पर कथा प्रसंग चल रहा है वहां पर भी बाबा विराजमान है। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, उस कैलाश पर्वत पर एक बट का वृक्ष है, कहे तो बरगद का वृक्ष। बरगद को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र स्थान प्राप्त है। बरगद विश्वास का प्रतीक है। इसीलिए कहते हैं, बट विश्वास अटल निज धर्म। बट वृक्ष अपने धर्म के प्रति अचल है, बाबा का निवास स्थान है। महात्मा लोग, मुनि लोग और कथाओं में आपने पढ़ा होगा, कथाओं में सुना होगा कि ऋषि मुनि बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर सालों साल तप करते हैं। क्यों? जिस स्थान पर बैठकर आप भजन करेंगे उस स्थान का प्रभाव आपके भजन पर भी अवश्य पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक का स्थान निश्चित होना चाहिए कि हमें भजन कहां पर करना है, भोजन कहां पर करना है, परिवार की चर्चा कहां पर करनी है, रिश्ते नातों से चर्चा कहां करनी है, अपने व्यापार की चर्चा हमें कहां करनी है, इन सबका स्थान निश्चित होना चाहिए। पहले समय में आपने देखा होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महल में एक कक्ष बनवाते थे, जिसे कहते थे कोप भवन। यदि किसी को लड़ाई झगड़ा करना होता था वह उसी कोप भवन में जाकर लड़ते थे। क्योंकि यदि हम पूरे घर में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो पूरे घर का वातावरण खराब हो जाएगा। जो भजन करके हमने घर का वातावरण बनाया है वह सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक का स्थान निश्चित होना चाहिए। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक बार भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष को देखे और बाबा के हृदय में आनंद आ गया। बाबा इतने आनंद में आ गए कि बाबा गए और अपने हाथों से अपना बागंबर लिया और अपने हाथों से अपना बागंबर बिछाया और भजन के लिए बैठ गए। क्योंकि जिस निमित्त विवाह हुआ था वह कार्य पूर्ण हुआ, क्योंकि बाबा का विवाह ताड़कासुर के वध के लिए हुआ था। अब ताड़कासुर का वध हुआ तो बाबा सोचे, जिस निमित्त मेरा विवाह हुआ वह कार्य पूर्ण हुआ। अब बाबा भजन में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के लिए जैसे बागंबर बिछाए और बैठे, भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं? बाबा कहते हैं, भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे
अपने अवतार लेकर आसन धारण करके आज बैठ गए। क्योंकि जो जितना गहरा होगा वह उतना ही शांत होगा। जैसे समुद्र को आप देखे होंगे, किनारों पर उनकी लहरें लहरा रही होती हैं, और जैसे जैसे आप समुद्र के गहराई में जाएंगे समुद्र एकदम शांत हो जाता है। उसी प्रकार जो जितना गहरा है उतना ही शांत है। बाबा शांत होकर बैठे। मैया ने जब बाबा के मुख पर शांति को देखा तो मैया दौड़कर बाबा के पास आई। मैया ने सोचा यही सबसे सुंदर समय है, क्योंकि बाबा बड़े शांत स्वरूप में बैठे हैं। मेरी मां ने बाबा के शांत रूप को देखा और सबसे सुंदर समय जानकर दौड़कर बाबा के पास आती है। क्योंकि मैया भी रघुनाथ जी की कथा को सुनना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जब वह सती के रूप में थी तो उनसे अपराध हुआ था। आज पार्वती जी ने बाबा को जाकर देखा और आनंद में आ गई। जब बाबा ने मैया को अपने सन्मुख देखा तो बाबा ने मां को अपने वाम भाग में आसन दिया है। आज जैसे ही बाबा ने मां को अपने वाम भाग में बैठाया, मां गदगद हो गई। क्योंकि आप दर्शन कीजिए, जब सती जी ने मैया सीता का रूप बनाया था तो भगवान शिव ने मां का परित्याग कर दिया था और अपने वाम भाग में ना बैठाकर अपने सन्मुख बैठाया था। लेकिन आज जब मैया पार्वती आई है तो बाबा ने मैया को अपने वाम भाग में स्थान दिया। जैसे मां को वाम भाग में बैठाया, मां आनंद में आ गई। श्री भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से कहते हैं, प्रभु क्या आज फिर पार्वती जी कथा को रोकने आई है क्या? क्योंकि पिछली बार जब बाबा कथा कहना शुरू किए थे तो सती जी जहाज देखने लगी थी। जब सभी देवता पुष्पक विमान से कैलाश के ऊपर से जा रहे थे तो सती जी उनको देख रही थी और कथा वहीं पर बंद हो गई थी। तो क्या आज भी बाबा कथा कहना प्रारंभ करेंगे और पार्वती जी उसे बंद करवा देंगी? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आज पार्वती जी कथा को बंद कराने नहीं बल्कि रुकी हुई कथा को पुनः शुरू कराने के लिए आई है। याज्ञवल्क्य जी बोले, जो कथा सकल लोक को तारने वाली है, जो सभी मनुष्यों का उद्धार करने वाली है, जो कथा मेरे श्री रघुनाथ जी की है, उसी कथा को आज पार्वती जी सुनना चाहती है और इसी निमित्त वह भगवान शिव के पास आई है। वह भी राम जी की कथा को सुनना चाहती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी
आज पार्वती जी वही पावन कथा को भगवान शिव के मुख से निकालने आई है, जो जीव का उद्धार करने वाली है, पूरे संसार का कल्याण करने वाली है। वही कथा आज पार्वती जी भगवान शिव के मुख से निकालेंगे। आप कल्पना करें, वह गृहस्थ जो पूरे परिवार के साथ भगवान का भजन करता है, जहां पति पत्नी दोनों बैठकर एक साथ भगवान का भजन करते हैं, वह गृहस्थ धर्म धन्य है। भगवान की चर्चा करते करते कितना आनंद आता है। आज बाबा और मैया एक साथ बैठे हैं और राम जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मां भवानी ने बाबा को कहा, आप पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चलने वाले, अचर ना चलने वाले, नाग पाताल लोक में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जीव, प्रभु आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। मैं आपकी शरण में हूं, आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। प्रभु क्या यह संभव है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर किसी की कोई कामना अधूरी रह जाए? क्योंकि कल्प वृक्ष तो सभी प्रकार की वस्तुओं को देने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हों और हमारे मन में भ्रम रह जाए? प्रभु ने कहा, यदि कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह जो वस्तु मांगे उसे ना मिले। मैया कहती, प्रभु आप मेरे लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। मैं आपसे राम जी की कथा को सुनना चाहती हूँ। वही कथा जो आनंद को प्रदान करने वाली है। क्योंकि मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़ा अपराध किया था, जो आपकी बात ना मानकर प्रभु का परीक्षा लेने के लिए गई, जिसकी वजह से मुझे अपना शरीर का परित्याग करना पड़ा। लेकिन मैं अब रघुनाथ जी की कथा को सुनना चाहती हूँ, जो कथा मनुष्य का कल्याण करती है। उसी कथा को आप मुझे सुनाइए। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे असर धीरे धीरे, मगर ये करे असर धीरे धीरे।
कभी झंझटों से न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याणकारी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याणकारी, तो करते रहो रे सभी प्राणियों से, करते रहोगे सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही हर साधना है, विनय वंदना ही परम साधना है। खिलाते रहो ये अथर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। कुछ भी समय हो उसे ही निकालो। ये जो समय प्राप्त हो रहा है इसे हमें व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए। राम जी की कथा मनुष्य का कल्याण करने वाली है। यदि हम निरंतर श्री रघुनाथ जी की कथा को सुनते रहे तो मनुष्य का अवश्य ही कल्याण कर देती है। इसमें तनिक संदेह नहीं है। राम जी की कथा ऐसी कथा है कि यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से कुछ भी मांगे तो उसे यह कथा वो वस्तु अवश्य प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मां पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, बाबा मेरे मन में भ्रम है। बाबा ने पूछा
देवी, आपके मन में कैसा भ्रम है और आपका भ्रम कैसे समाप्त होगा? मां बोली, एक ही उपाय है जो आपके पास है। आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा मुझे सुनाइए। ये भगवान की कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर सकती है। बाबा ने पूछा, देवी, आपके मन में क्या भ्रम है? मां कहती है, मां ने कहा, बाबा, मुनि लोग कहते हैं राम जी ब्रह्म है, शेष सरस्वती, शेष वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जब से मैं विवाह करके आपके पास आई हूं, तब से देख रही हूं आप भी दिन रात निरंतर राम राम का जाप करते हो। आप दिन रात राम राम जपते रहते हैं। आपके मन के भीतर भी राम है, मन के बाहर भी राम है। देखिए, कोई चित्रकार भगवान शिव की ऐसी विचित्र रचना बना देते हैं जिसमें दिखाया जाता है भगवान शिव चिलम को पी रहे हैं, भगवान भांग का प्याला पी रहे हैं। लेकिन आप एक बात को ध्यान से सुनिए, जो दिन रात राम राम के नाम में डूबा है, राम नाम का अमृत पान निरंतर करता है, क्या उसे चिलम फूकने की आवश्यकता है? क्या वह भांग पिएगा? जिसके मन में निरंतर राम बसे हैं, उसे और किसी चीज की क्या आवश्यकता होगी? ये तो जो विकारी प्रकार के चित्रकार होते हैं, ये उनके मन का विकार है। जो चित्रकार स्वयं चिलम फूकेगा, भांग पिएगा, वो वैसा ही चित्र बनाएगा। लेकिन जो निर्मल मन का चित्रकार होगा, वो बाबा की पवित्र और बहुत ही सुंदर प्रकार से चित्र बनाता है। आप लोगों ने दर्शन किए होगा, पिछले वर्ष श्री धाम अयोध्या में श्री राम लला सरकार की स्थापना हुई थी। तो आपने देखा होगा राम लला की प्रतिमा कितनी निर्मल और कितनी सुंदर है, मानो अभी राम लला उससे बाहर आ जाएंगे और हमसे बातें करेंगे। ये निर्मल मन का व्यक्ति भगवान के निर्मल प्रतिमा को बनाता है, और जो विकारी होगा वो ओट पटांग की भगवान की चित्रकारी करता है। मैया ने बाबा से कहा, आप निरंतर राम नाम का जाप करते हैं, मैंने सुना है जितने ऋषि मुनि वेद पुराण सब में राम जी को ब्रह्म कहा गया है।
जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म अजन्मा होता है, वह जन्म नहीं लेता, उसका कोई रूप भी नहीं होता, उसका कोई आकार भी नहीं होता, वह निराकार होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा बनकर कैसे आया? और राम जी यदि एक राजा के पुत्र हैं तो आप सभी उसे ब्रह्म क्यों कहते हैं? एक जन्म लेने वाला राजा का पुत्र ब्रह्म कैसे हो सकता है? यही मेरा ब्रह्म है, यही माता पार्वती का ब्रह्म नहीं, आज के समाज की सच्चाई है कि आज के समाज में बहुत से लोग हैं कहते हैं ये राम नहीं कोई और राम है, राजा दशरथ के पुत्र राम कोई और है, और वेदों ने जिसे कहा वो राम कोई और है। ये माता पार्वती का ब्रह्म नहीं, आज के कलयुग के मनुष्यों का ब्रह्म है, जो राम जी पर उंगली उठाते हैं। नाथ, पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, परंतु आज सत्य मानिए आपकी पार्वती आपसे विवाद नहीं संवाद करना चाहती है। आज मैं उन्हीं श्री राम जी की कथा को आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। मां कहती है आप मुझे क्रम से कथा को सुनाइए जिससे मेरे भ्रम को दूर हो सके, मेरा भ्रम दूर हो सके। आप मुझे बताइए राम जी ने अपने जीवन में क्या किया? माता पार्वती ने भगवान शिव पर कई राम जी के बारे में प्रश्न किए। क्या है? पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा
भोले भंडारी जी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मैया बाबा से पूछती हैं, बाबा पहले तो आप बताइए कि सगुण भगवान निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गया। फिर आप उसी भगवान की बाल लीला को सुनाइए। आप बताइए कैसे उनका विवाह जनक जी की राजकुमारी के साथ हुआ। विवाह के बाद किस दोष के कारण उन्हें वनवासी बनना पड़ा। और बताइए किस प्रकार उन्होंने रावण को मारा। प्रभु यदि मुझसे कुछ पूछने में छूट गया हो तो आप उस चरित्र को भी मुझे सुनाइए। आज आप कुछ मुझसे छुपाइएगा नहीं। मैं श्री रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा को सुनना चाहती हूँ। जैसे मां ने क्रम से बाबा से प्रश्न किया, इन प्रश्नों को सुनकर बाबा अति आनंद में आ गए। सुनते ही बाबा के हृदय में रामचरित्र अवतरित हो गया। बाबा के हृदय में रघुनाथ जी का जैसे ही चरित्र अवतरित हुआ, परिणाम बाबा ध्यान में चले गए। ध्यान में जाना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन बाबा सहज ही ध्यान में चले जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड तक भगवान शिव ध्यान में रहे। 2 दंड यानी 48 मिनट तक। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। बाबा 2 दंड तक ध्यान में रहे। बाबा ध्यान में है। कैलाश पर मैया पार्वती बाबा के सामने हाथ जोड़े बैठी है। पता नहीं है कि बाबा ध्यान से वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि पिछली बार जब बाबा ध्यान में गए थे तो 87,000 वर्षों तक बाबा ध्यान में रहे थे। फिर भी मां बाबा के सम्मुख हाथ जोड़े बैठी रही। 48 मिनट बाद बाबा ने अपने नेत्रों को खोला और ध्यान से बाहर आ गए। क्योंकि यदि उस दिन बाबा ध्यान से बाहर ना आते तो आज हमें जो यह श्री राम कथा रूपी गंगा प्राप्त हो रही है, यह प्राप्त ना हो पाती। बाबा ध्यान से बाहर आए। मानस जी में कथा आती है श्री सुतीक्षण जी महाराज की। सुतीक्षण जी महाराज